वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम कर रहे हैं श्लोक 42, अध्याय 18। हम्म हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मपालो नरपति, सतु सम्राट, बृहच्छा बृहच्छ्रवाः श्रवाः, साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधया, श्रुतश्रमयुतो दीनो नैवाश्रम चापम अर्हति। सम्राट। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत, राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है, तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। राजपद संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के बाद तथा यह जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतएव कभी निंदनीय नहीं है, मुनि शमिक राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज परीक्षित के विशेष विशिष्ट गुणों को यहाँ संक्षेप में दिया गया है। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के ही रूप में की जाए, तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे। उन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। भगवत गीता 18.43 में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है, वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वे भगवान के महान भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं है, जब वह भूख और प्यास से थका मांदा हो। इस तरह शमिक ऋषि ने सब तरह से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्वक शाप दिया गया। यद्यपि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि शमिक ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधःपतन का सारा उत्तरदायित्व ग्रहण किया। हरे कृष्ण। तो तो जिस तरह से हम श्रीमद् भागवतम में जब हम पढ़ते हैं, देखिए, जैसा हमने पहले भी इस बात पे विचार किया है कि शास्त्रों को आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए। शास्त्र पढ़ के पुण्य मिल जाएगा, ये तो एक बहुत ही, मतलब कहेंगे, बहुत ही निकृष्ट विचारधारा हुई, बहुत ही निम्न विचारधारा हुई। शास्त्रों को अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़िए, जीवन का उद्धार होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो वक्तव्य है, ये तो बहुत छोटा सा है कि राजा ने एक अपराध किया छोटा सा ऋषि शमिक के विरुद्ध, और ऋषि शमिक ने के पुत्र ने उनको दंड दे दिया। परंतु इसके अंदर यदि आप विचार करें, तो शिल प्रभुपाद कितने ध्यान से इसकी अलग अलग जो तह होती हैं, ये भागवतम के जो रहस्य हैं, इनकी छोटी छोटी जो तहें हैं, भगवान को शिल प्रभुपाद कितने प्रेम से और कितनी गहराई से उनको समझा रहे हैं। आप इस पर गहराई से विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि राजा परीक्षित जो हैं, उनको दो दृष्टिकोण से यहाँ पे उनका वर्णन किया जा रहा है। एक तो राजा के रूप में, और दूसरा एक महान भक्त के रूप में। तो शास्त्रों में कहा गया है कि, मतलब, देखिए, राजा का कर्तव्य क्या होता है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। जब शौनक ऋषि अपना वर्णन प्रारंभ करते हैं, वो पहले बताना शुरू करते हैं धर्म की संज्ञा, तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में वो यही समझा रहे हैं। तो जो ऋषि हैं, जो शौनक ऋषि के जो पार्षद हैं,
उन्होंने यही प्रश्न किया है ना कि भगवान, इस कलयुग में भगवान तो चले गए हैं तो धर्म की रक्षा कहाँ होगी, धर्म के पालक कौन है, और धर्म के जो जो धर्म के जो विशेष अंग होते हैं वो किसके संरक्षण में है, और कलयुग में क्या धर्म होगा, इस प्रकार से प्रश्न किए थे। तो तो ऋषि ने उनका उत्तर दिया था। मतलब सूत गोस्वामी ने उनका एक एक करके उत्तर दिया। तो उन्हीं जो उत्तर दे रहे थे उनमें से एक श्लोक यह भी आता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस संसार में, इस युग में जो धर्म का पालन है, वह अपने जो अपने जो जो सुनिश्चित धर्म होते हैं उनका पालन करने से आता है। चाहे एक व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो अपने धर्म का यदि पालन करे और अपने जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना रखे, तो फिर उसका धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है। धर्म स्वनिष्ठित पुंसा अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। जो भी वर्ण के अनुसार जो धर्म सुनिश्चित होता है, उस धर्म के अनुसार यदि एक व्यक्ति चलेगा तो वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परंतु जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक व्यक्ति चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। कि श्रेष्ठ तो वो है व्यक्ति, श्रेष्ठ तो एक झाड़ू लगाने वाला है जो ईमानदारी से झाड़ू लगा रहा है सड़क पे, ना कि वो जो एक साधु का की पोशाक पहने बैठा है, परंतु मन में लोगों के प्रति उसके मन में कपट है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं सुखदेव सूत गोस्वामी, वो यही कह रहे हैं कि समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उसके उस उद्देश्य को मन में रखते हुए यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो फिर आपका कर्तव्य जो है वो आपका कर्तव्य पूर्णतः उसका पालन होगा, आपके सारे कार्य सफल होंगे। परंतु यदि मन में कपट है, अहंकार है या स्वार्थ है, तो फिर ब्राह्मण होके भी जीवन का कोई लाभ नहीं रह जाएगा, जैसा कि यहाँ ऋषि श्रृंगी ने किया। भगवत गीता में चारों वर्णों के अलग अलग जो गुण हैं उनके वर्णन आते हैं। जैसे क्षत्रियों का वर्णन जो आता है, जो भगवत गीता में, जिसका यहाँ पर भगवान, यहाँ जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे जो उदाहरण दिया है 1843 का, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य अपालायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम अर्थात शौर्य, शक्ति बल, जिसे हम एक प्रकार से कहेंगे मतलब दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, चपल बुद्धि, युद्ध में जो है शौर्य, युद्ध में जो है वीर्य, दान, दया, और कर्तव्यों का पालन करना, ये सब जो है ये क्षत्रियों के जो है अपनी क्षत्रियों के जो होते हैं गुण होते हैं, स्वाभाविक गुण है। इनका पालन करने से जो क्षत्रिय हैं वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। एक ब्राह्मण युद्ध में तलवार लेके नहीं लड़ेगा। द्रोणाचार्य अपवाद थे इस विषय में, द्रोणाचार्य और उनके पुत्र वो अपवाद थे, परंतु फिर उसका दंड भी उन्हें मिला। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो होते हैं ये गुण होते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों के भी गुण होते हैं। मतलब यजन याजन पठन पाठन, उनके गुण आते हैं ब्राह्मणों के भी। तो ये सारे उन अपने गुणों के अनुसार यदि एक व्यक्ति चले तो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परंतु वो अपने गुणों के अनुसार तो चल रहा है, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता है, तो फिर उसका जो सारा कार्य है वो विफल हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में ही हमने दूसरे अध्याय में जो देखा है, जैसे धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। यदि हमारे किए गए जितने कर्तव्य हैं उनसे यदि भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो वो केवल श्रम ही है। फिर चाहे हम कोई भी रूप धारण कर लें, चाहे हम साधु का रूप धारण करें या क्षत्रिय का, राजा का करें या कुछ भी करें। इसीलिए जो ये प्रश्न बार बार उठता है कि जो आजकल के राजनीतिज्ञ हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं कि नहीं है, तो उसका उत्तर बहुत सरल है कि हाँ, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। क्योंकि ना तो उनके हृदय में भगवत प्रेम दिख रहा है, ना उनके कार्यों से लोगों के हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। यदि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा ही उत्पन्न हो रही है,
तो ऐसे राजा का होना या ना होना एक ही बात है। यह तो फिर राजा मेण के समान कथा हो गई। राजा मेण भी तो अपने धर्म का पालन ही कर रहा था। प्रजा का संरक्षण उसने किया था। हालांकि कर लगा लगा के उसने उनका खून ही चूस लिया था, जैसे आजकल के राजा लोग करते हैं। आय कर, बिक्री कर, और पता नहीं क्या क्या होता है वो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज और क्या क्या लगते हैं। बदले में तो कुछ भी नहीं मिलता। राजा तो कोई संरक्षण नहीं करता है। भारत में यदि आपके पास यदि नौकरी छूट जाए तो भारत सरकार आपका कोई ध्यान नहीं देने वाली है, आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा सड़क पे। और यदि आपका कोई आयकर बाकी रह गया बिना आमदनी के भी, तो सरकार जेल में भी डाल देगी आपको। तो ये तो कोई राजा का कर्तव्य नहीं हुआ भाई। मतलब हम कहते हैं राम राज्य की बात करते हैं हम, परंतु राम राज्य में हर जीव की कृपा पर राजा की कृपा थी। भगवान राम के साम्राज्य में कोई भिखारी नहीं होता था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कर्तव्य का पालन शारीरिक रूप से भी होता है और आध्यात्म से भी होता है। आध्यात्मिक जो पालन है वो सर्वोच्च है। यदि आध्यात्म का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो सारे कर्तव्य विफल हैं। वर्णाश्रम जो है वो जो है उसका उसका जो वर्णाश्रम का जो कर्तव्य है वो जीव के हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करना है। इसीलिए जो सूत गोस्वामी है वो पूरा जो दूसरा अध्याय है श्रीमद् भाग प्रथम स्कंद का, वहां पर यही समझा रहे हैं। तो यदि आप धर्म को समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम को बहुत ध्यान से पढ़िए। इसीलिए शिल प्रभुपाद कहते थे कि जो राजा होता है उसे भगवत गीता भागवतम तो कम से कम ध्यान से समझनी चाहिए। क्योंकि यदि एक व्यक्ति जो है वो धर्म का पालन नहीं करता है, वो केवल शारीरिक धर्म का ही पालन करता है, धर्म की संज्ञा को नहीं समझता, धर्म के अर्थ को नहीं समझता है, तो वो व्यक्ति जो है वो तरह तरह के पाप करेगा। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। अर्थात धर्म जो है, धर्म का केवल एक ही उद्देश्य है। वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति प्राप्त करना। वो धर्म का पालन जो है कभी भी जो है भौतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। और साधु मुनि गणों के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के कार्यों में लगा हुआ है, उसे जो भी अर्थ प्राप्त हो, वो उसे कभी अपनी काम वासना की तुष्टि के लिए नहीं लगाना चाहिए। इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। देखिए, भगवान हर जीव से प्रेम करते हैं। चिड़िया चिड़िया तो कोई नौकरी नहीं करती है। वो कौन सा वो दोहा आता है, चिड़िया करे ना चाकरी। वो क्या है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। कि चिड़िया कोई चाकरी नहीं करती है, अजगर कहीं पे इधर उधर नहीं जाता। अजगर क्या कर सकता है? अजगर तो इतना मोटा और स्थूल पशु है, वो हिलता भी नहीं है ज्यादा ध्यान से, लेकिन फिर भी उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। अजगर शिकार कैसे करता है? अजगर पेड़ पे छुपा रहता है। जब नीचे कोई छोटा सा पशु आता है तो उसके ऊपर ही गिर जाता है, उसे डरा के उसे पकड़ लेता है और फिर उसको हड़प जाता है। अजगर कोई शिकार नहीं कर सकता है, वो कहीं तेजी से भाग नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, परंतु फिर भी उसको भोजन प्राप्त होता है। चिड़िया चिड़िया क्या करती है? चिड़िया कोई फैक्ट्री में नहीं जाती है, चिड़िया कोई दुकान नहीं खोलती है, चिड़िया को दाना मिल जाता है। भगवान उसके हृदय में बैठे हैं। भगवान तो कह रहे हैं ना कि हर किसी के हृदय में मैं वास कर रहा हूँ, बुद्धि दे रहा हूँ। तो चिड़िया को दाना कहाँ मिलेगा? इसकी बुद्धि भी भगवान ही दे रहे हैं। तो यंत्रारूढ़ानी माया, माया के यंत्र में बैठा एक जीव है चिड़िया के रूप में, तो भगवान उसको भी निर्देशन दे रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जहां भी भ्रमण कर रहा है, मछली को दाना मिल जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे शशि चरण प्रभु हैं, उनके घर के पास एक तालाब आता है। वो तालाब मतलब बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल निर्जन वन के बीच में है। उसके आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं है, बस एक तालाब है छोटा सा। उस तालाब के अंदर भी भिन्न भिन्न मछलियां हैं और बड़े प्रेम से वहां वास कर रही हैं, उनको भी भोजन नित्य मिलता रहता है। छोटा सा तालाब है, परंतु यहाँ तो इतना बड़ा भारत है। भारत भूमि में यदि मनुष्यों का अनुपात देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा है, परंतु फिर भी नौकरी के लिए मारा मारी है। लोग बेरोजगार बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ व्यवसाय मिलेगा, कैसे धन आएगा। हमने अपने मन से ये बना दिए हैं, ये अपने ही
हम अपने मन से ये खड़े कर दिए हैं ये सारे विचार। हाँ, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। धन्यवाद प्रभु। हरि हरि। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आजकल थोड़ा बहुत वो मलुक दास जी के जो मलुक पीठ के जो संत हैं, राजा राजेंद्र दास जी, उनका भी कभी कभी सुन लेता हूँ मैं। तो देखिए, सबके दाता राम, भगवान सब कुछ दे रहे हैं। क्योंकि चिड़िया, अजगर, शेर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। निम्न धर्म है उनका, लगभग ना के ही बराबर धर्म है, पर पालन कर रहे हैं वो। इसलिए भगवान उनके पालक हैं। चिड़िया कहीं जाके दूसरी चिड़ियाओं पे हमला करके उनके घोंसले नहीं हड़प लेती है। अजगर जो है वो घुस के बाकी अजगरों को नहीं हड़प जाता है यहाँ वहां। मतलब वो बंदूक लेके नहीं बैठ जाता है कि सबको मार दूंगा। फिर महीने भर का भोजन निकल जाएगा, साल भर का हो जाएगा, नहीं। अजगर भगवान पर निर्भर रहता है। कितना मतलब निम्न कोटि का प्राणी है, परंतु फिर भी भगवान उसका ध्यान रख रहे हैं। तो हर जीव के लिए भगवान ने जो है प्रावधान कर रखा है। परंतु मनुष्यों के लिए, मनुष्यों ने अपने मन से ये सब कर रखा है। प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, सारे जीव जो हैं अहंकार में जी रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। परंतु प्राणी, जो अन्य प्राणी हैं, पशु हैं, इनके पास बुद्धि नहीं होती है ये समझने की कि ये क्या कर रहे हैं। इनके पास ये बुद्धि नहीं है। परंतु मनुष्यों के पास ये बुद्धि विशेष दी गई है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभीर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभीर समानम। यदि मनुष्य भी केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लग जाए, क्षमा कीजिएगा, यदि मनुष्य भी केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लग जाए, तो फिर वो मनुष्य भी पशु समान ही होता है। तो बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, अभिनेता हैं, बड़े बड़े जो खेल कूद करने वाले व्यक्ति हैं, ये सब पशु ही समान है। पॉलिश्ड एनिमल्स, जिसे जिन्हें की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे। क्योंकि सबके जीवन का उद्देश्य तो आहार निद्रा भय मैथुन ही है। अभी मैं परसों समाचार देख रहा था भारत का, कल। तो समाचार आ रहा है कि विराट कोहली ने कोई जर्मन युवती की इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक कर दिया, तो सब हल्ला मचा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति का पतन हो चुका है। कि कहीं कोई विदेश की कोई अर्धनग्न स्त्री है, हमारे राष्ट्र का इतना महान एक जो है खिलाड़ी है, वो बैठ के उसको देख रहा है। शास्त्रों में लिखा है, मतलब महाभारत में ये वर्णन आता है कि स्त्री शरीर को देखने वाला व्यक्ति जो होता है, मतलब वो स्त्री, नग्न स्त्री को देखना जो है, वो एक जो कहेंगे ना अनकल्चर्ड, बिल्कुल ही जो एक आदिवासी व्यक्ति का स्वभाव होता है। जब द्रौपदी के वस्त्र का वस्त्र हरण हो रहा था, तो सभी जो वहां पे बैठे क्षत्रिय थे, उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली थी। केवल वहां पर जो थे दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, यही बेशर्मों की तरह से द्रौपदी को देख रहे थे। बाकी क्षत्रियों ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली थी। नग्न स्त्री का शरीर देखने के कारण तो भीष्म देव को जन्म यहाँ भौतिक संसार, मतलब भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना पड़ा था। जो 8 देवता बैठे थे, 8 वसु जो बैठे थे, जब गंगा गंगा माता का वस्त्र एक बार वायु से उड़ गया, ब्रह्मा की जो राज्यसभा थी, उनका वस्त्र उड़ गया, तो 8 में से 7 वसुओं ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली थी। उन्होंने देखा था, उन्होंने देख लिया था एक बार। तो इसलिए उन 8 को इस संसार में जन्म प्राप्त करना पड़ा था। तो आपसे समझ सकते हैं कि ये संसार के नियम कितने कठोर हैं। ये संसार कितना कठिन है। यह संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारे पाही मुरारे। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, मायावादियों के आचार्य कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारे पाही मुरारे। किसी जीव के साथ हिंसा करना, स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, कटु वाणी में शब्द कहना, ये सब इतने भयानक अधर्म हैं कि इनके लिए एक व्यक्ति को एक पूरा जन्म लेना पड़ जाता है।
तो आप समझ सकते हैं कि संसार कितना कठिन स्थान है। और ऐसे स्थान में वर्णाश्रम का निर्माण किया है भगवान ने, ताकि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर सकें और निकल सकें। इस संसार में हम फंसते ही अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण है ना। तो इन इंद्रिय को तृप्त करके इस संसार से निकलने के लिए भगवान ने कृपा की है, हमारे ऊपर कृपा की है, वेद पुराणों के नियम दिए हैं। इनका पालन करके हम इस संसार से अपने आप को निकाल सकें, इंद्रियों का पालन कर सकें, जैसे हम कहते हैं ना, रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो आवश्यकता है ही, जीव की इंद्रियों की, भौतिक शरीर की आवश्यकता है। इसके लिए भगवान ने धर्म के नियम दिए हैं। इनका पालन करते हुए यदि, शिष्टता का पालन करते हुए एक व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सके, तो इस संसार से अपने आप को मुक्त कर सकता है। और इस शिष्टता का संचार हो, इसलिए क्षत्रियों का निर्माण किया है। हमने क्षत्रियों के धर्म तो हमने देख ही लिए हैं। शौर्य, वीर्य, इससे वो अपने आप को, इससे वो संसार की रक्षा करते हैं। वो संसार के शरीर की रक्षा नहीं करते, वो तो मतलब कर लेते हैं, परंतु उनका उद्देश्य होता है संसार के धर्म की रक्षा करना। तो क्षत्रिय इस प्रकार से संसार के धर्म की रक्षा कर पाते हैं। तो धर्म जो है, वह भगवान को ही प्राप्त करना है, संसार से अपने आप को मुक्त करना है। तो श्रृंगी ने ऐसी व्यवस्था को पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया। क्योंकि जैसा हमने पिछले हफ्ते भी विचार किया था, कि राजा परीक्षित जो थे, वो धर्म की रक्षा कर रहे थे। अर्थात राजा परीक्षित जो थे, वो वो महान राजा ही नहीं थे। मतलब जो हमने क्षत्रियों के गुण देखे हैं, ये तो उनमें थे ही थे, परंतु इसके साथ ही साथ वो एक महान भक्त भी थे। सर्वप्रथम जो अपराध है, नाम अपराध, वो कौन सा है? सर्वप्रथम नाम अपराध यदि हम देखते हैं, तो उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन हरिनाम के प्रचार को समर्पित कर दिया है। ये प्रथम नाम अपराध हुआ ना। तो ऋषि श्रृंगी ने यहाँ पे अलग अलग स्तर पर अपराध किए। पहले तो उसने एक महान राजा की हत्या की। एक शब्द हत्या का ही प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऋषि शमिक के अनुसार, जो कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो एक श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनके मत के अनुसार राजा परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया। जब कोई अपराध ही नहीं हुआ, तो दंड किस बात का? ऐसा दंड तो एक अपराध होता है। तो पहली बात तो एक राजा के प्रति अपराध किया है उन्होंने। दूसरी बात, महाराज परीक्षित जो थे, वो एक महान भक्त थे। एक राजा के रूप में तो अपने कर्तव्य का पालन कर ही रहे थे, परंतु साथ ही साथ महान भक्त का भी वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। एक राजा जो होता है, क्षत्रिय जो होता है, वो प्रजा की मुक्ति के लिए कार्य करता है। परंतु एक शुद्ध भक्त राजा जो होता है, वो अपनी प्रजा को शुद्ध भक्ति दिलाने का प्रयास करता है। तो एक जो राजर्षि है, जो एक शुद्ध भक्त राजर्षि है, वो एक शुद्ध राजा से भी उत्तम होता है, उससे भी श्रेष्ठ होता है। तो ऋषि श्रृंगी ने एक क्षत्रिय हत्या का पाप ही नहीं, एक महान भक्त के विरुद्ध अपराध भी किया। और उस अपराध के कारण पूरे ब्राह्मण वर्ण का पतन हो गया इस कलयुग में। तो यह यहाँ पर शिला प्रभुपाद का मत है। इस प्रकार से हमें, यदि हम देखें, तो ये छोटा सा एक कार्य हुआ, एक छोटा सा हुआ, जिसका ये वक्तव्य तो ऐसा है ना, कि जिसका वर्णन तो साधारण भगवत कथा में भी नहीं आता है ज्यादा। इसका वर्णन करके ऋषि, मतलब साधुगण छोड़ देते हैं। परंतु आप शिला प्रभुपाद की महत्ता देखिए, कि वो कितने प्रेम से इसकी जो सूक्ष्मता है, वो उसको समझा रहे हैं। इसकी जो अलग अलग तहें हैं, इसकी जो लेयर्स हैं, शिला प्रभुपाद उसको किस प्रेम से समझा रहे हैं। इसलिए हमें धर्म का पालन क्या है समझना चाहिए, और धर्म के विरुद्ध कोई अपराध नहीं करना चाहिए। तो ऋषि श्रृंगी ने यहाँ पर एक वैष्णव अपराध भी किया है। इसलिए ऋषि शमिक जो है, वो बहुत दुखी हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि एक व्यक्ति को माता पिता राजा देवता या गुरु नहीं बनना चाहिए, यदि वो अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों का उद्धार न कर सके। तो ऋषि शमिक केवल एक ऋषि और ब्राह्मण ही नहीं है, वह एक पिता भी हैं। और अपने पुत्र द्वारा किए गए इस अपराध का उत्तरदायित्व वो स्वयं पर ग्रहण करते हैं। इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। यदि
आप विवाह करना चाहते हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बात पर बहुत गहराई से विचार कीजिए। यदि आपकी पत्नी, आपका पति या आपकी संतान विशेषकर से कोई अपराध करते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर अवश्य आता ही आता है। तो यह धर्म है। धर्म बहुत कठिन होता है, परंतु एक बात याद रखिए, धर्म का उद्देश्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। यदि वो हो रही है तो आप अपने धर्म में सफल हैं, यदि नहीं हो रही तो धर्म में विफल हैं। इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना जो है वो साधारण व्यक्तियों का कार्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम का जो वर्णन है वो भक्तों के लिए किया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सामान्य जनगणों में रहते थे, तो वह केवल हरिनाम का उच्चार करते थे। हरेर नाम एवं केवलम, और कुछ नहीं करते थे। परंतु जब वह अपने पार्षदों के साथ होते थे, गोस्वामी गणों के साथ, भक्तों के साथ, तब वह भागवतम पर विचार करते थे। और जब वो अपने जो सबसे करीबी पार्षद होते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गोविंद दास, जब इनके साथ होते थे, रामानंद राय, तब वो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे। तो यह शिष्टता थी। तो यह भक्तगण हैं। कम से कम हमारा विश्वास तो यह है कि यहाँ जितने हैं ये सब भक्तगण हैं, या तो दीक्षित हैं, और दीक्षित नहीं भी हैं तो दीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात आत्मसमर्पित हैं। इसलिए ये भगवत भागवतम का वर्णन हम कर रहे हैं, और हमें बहुत गहराई से इस पर विचार करना चाहिए। यदि हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो यह भी श्रम एव ही केवलम होगा। यह भी केवल एक कठिन परिश्रम बन के रह जाएगा, और कुछ नहीं। तो भागवतम का लाभ उठाइए। शिल प्रभुपाद ने वैसे ही हमें ये हजम करके दे दी है। इसको बहुत सरल बना के हमें दे दिया है, हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी यदि हम विचार करेंगे तो हमें अपने जीवन में चमत्कार अवश्य प्राप्त होगा। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवतम को बार बार पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। इसके तात्पर्यों के साथ भगवत गीता को पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे, जहां भी शिल प्रभुपाद कोई उदाहरण देते हैं कि यह भगवत गीता 18वें अध्याय में 43वें श्लोक में दिया गया है, तो तुरंत भगवत गीता खोलिए और उस श्लोक को और उसके तात्पर्य को पढ़िए, और गहराई से विचार कीजिए कि शिल प्रभुपाद यहाँ क्यों उसका उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको भगवत गीता और भागवतम दोनों स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी, और आपको शुद्ध भक्ति इसी जीवन में अवश्य प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न या टिप्पणी किसी की? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। है किसी का कुछ प्रश्न? आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस राठौर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे धर्म के बारे में फरमाया, आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे आपने भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन वगैरह भी एक धर्म का ही पार्ट हुआ एक तरह से। मतलब ऐसे क्या कर्म अपना करने चाहिए जो धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही गिने जाए? बहुत उत्तम प्रश्न है ये। उत्तर शायद बहुत सीधा हो, बहुत सरल हो, परंतु उसका अर्थ बहुत गहरा है। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, अभी मैं पढ़ रहा था पिछले हफ्ते एक प्रभुपाद का एक लेक्चर पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि शिल प्रभुपाद कहते हैं कि आप जैसे ही आप निद्रा से उठते हैं, तो कभी हो सकता है अच्छे स्वप्न आए हों, बुरे स्वप्न आए हों, या आपको याद ना हो, उठते ही सबसे पहले कृष्ण का नाम ले लीजिए। मतलब पूरा मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामने, जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये सब कहने की भी जरूरत नहीं है। सवेरे उठते ही सबसे पहले कृष्ण कृष्ण कह दीजिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं जैसे आप सवेरे उठते हैं सबसे पहले, जैसे महाप्रभु कहते थे, कृष्ण 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 हे, तो आप कृष्ण का नाम ले लीजिए। मुंह से ले लीजिए, नहीं तो मन में ले लीजिए। सबसे पहले उठते ही सबसे पहला आपके मन में शब्द कृष्ण का नाम होना चाहिए। हरि, राम, कृष्ण, कुछ भी बोल दीजिए।
तो आपका दिन मंगलमय जाएगा। अर्थात उठते ही अपने दिन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बना लीजिए। इसीलिए हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो समय सत्वगुण में होता है। विशेष करके वो काल जो होता है सूर्योदय से 2 घंटे पहले, वो ब्रह्म काल होता है। तो उठते ही हरि नाम का स्मरण कीजिए। उसके बाद उठ के शौच आदि के बाद आप फिर मंगल मंगल आरती कीजिए, मंगलाचरण कीजिए, मंगल आरती कीजिए, फिर नाम जप कीजिए। ये इतना सरल नहीं है जितना ये साधारण लगता है सुनने में। ये सरल नहीं है, कठिन है ये, अनुशासन लगता है। ये कीजिए, क्योंकि सवेरे के 2 घंटे जो ब्रह्म मुहूर्त के हैं, यदि आपने वो लगा दिए भगवत स्मरण में, तो दिन भर आपकी बुद्धि जो है वो अपने आप का विवेक जागृत हो जाएगा। फिर क्या सही है क्या गलत है परमात्मा आपको स्वयं बता देंगे। जैसे हम मृगारी का उदाहरण देखते हैं। मृगारी ने क्या किया? मृगारी जब पहले था वो तो जीवों को क्रूरता से मारता था। मारता भी नहीं था, अधमरा करके छोड़ देता था, उनको तड़पने के लिए छोड़ देता था। जब नारद मुनि ने उपदेश दिए और मृगारी ने आत्मसमर्पण कर दिया, मृगारी को किसी ने कोई दीक्षा नहीं दी थी। नारद मुनि ने केवल इतना ही कहा था कि हरिनाम का स्मरण करो। इसके आगे कुछ नहीं कहा था, कोई भागवतम भगवत गीता नहीं सिखाई थी। परंतु मृगारी की स्वयं की चेतना जागृत हो गई और मृगारी के मन में जीव हिंसा के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। वो चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना चाहता था, जो कि अनजाने में मरते हैं। जब हम चलते हैं सड़क पे तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, जिन पर हमारा पैर पड़ जाता है। हम तो दीक्षित भक्त हैं, हरि नाम स्मरण कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में ये चेतना नहीं है। परंतु मृगारी तो शिकारी था, क्रूर था, फिर भी उसके मन में इतनी चेतना आ गई थी कि वो जमीन देख देख के चलता था, कहाँ कीड़ा है वहां पैर नहीं रखना है। तो ये चेतना कहाँ से आई थी? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान हृदय में बैठे हैं, भगवान अंदर से प्रेरित कर रहे थे कि जीव हिंसा मत करो। कहने का अर्थ ये है कि चाहे हम महान भक्त हों या ना हो, हम तो नौसिखिए भक्त हैं, परंतु फिर भी परमात्मा तो हमारे भी हृदय में बैठे हैं। तो भगवान अंदर से प्रेरित करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप सवेरे उठिए, सबसे पहले हरि नाम का स्मरण कीजिए। तो यदि आप सवेरे 4 बजे उठे, औसतन 6 बजे यदि हम सूर्योदय पकड़े भारत में, आप सवेरे 4 बजे यदि उठे, आपने शौचादि करके भगवान का स्मरण किया, मंगल आरती की, गुरु पूजा की, भागवतम पढ़ी और अपनी 16 माला कर डाली, तो सारे दिन भगवान आपको स्वयं प्रेरित करेंगे। क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है। देखिए, अब सवेरे 8 बजे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो भगवान प्रेरित कर रहे हैं हमें। तो भगवान पर विश्वास रखिए, इस पद्धति पर विश्वास रखिए, भगवान आपको स्वयं प्रेरित करेंगे ही करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई थैंक यू। प्रश्न? ठीक है, यदि प्रश्न नहीं है तो हम यहीं समाप्त करें फिर आज। तो सभी जी, का बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अनम्यूट करके प्रभु जी का नाम से बात करते हैं। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जय हरे कृष्णा जय। जय प्रभात। हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी का